नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे अति पवित्र अति पावन एकादशी व्रत की पावन कथा। आज की वीडियो में आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण आप सभी लोग करेंगे। दोस्तों, योगिनी एकादशी व्रत का अत्यंत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। मान्यता है इस व्रत को धारण करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है और श्री हरि नारायण की कृपा हमारे ऊपर सदा सर्वदा बनी रहती है। एकादशी व्रत धारण करके, एकादशी व्रत के नियमों का पालन करके और इस दिन व्रत कथा का श्रवण करके हम समस्त पुण्य फल प्राप्त करते हैं। तो आइए श्री हरि नारायण की स्तुति करते हुए व्रत कथा का श्रवण करेंगे और अंतिम में हम भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय नमः। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या महात्म्य है, इसकी कथा मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें पुराणों में कही हुई कथा सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम के एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करते थे। वह शिव भक्त थे। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नामक एक अति सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई और उसे पुष्प ले जाने की सुधि नहीं रह गई। हेममाली की राह देखते देखते राजा कुबेर को दोपहर हो गई। शिव पूजा के लिए उन्हें अत्यंत देर होने लगी। तब उन्होंने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाकर आओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया, तब राजा के पास आकर सभी सेवकों ने बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। राजा के सैनिकों के बुलाने पर हेममाली डर से कांपता हुआ राजा के सामने आकर उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव महादेव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। राजा कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव जी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे पूर्व जन्म की सभी बातें याद रहीं। अनेक कष्टों को भोगता हुआ वह पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका आश्रम भी ब्रह्मा की सभा के समान शोभायमान था।
ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने पूछा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तुम्हें यह कोढ़ हुआ और तुम भयानक कष्ट भोग रहे हो? महर्षि की बात सुनकर हेममाली अत्यंत द्रवित होकर बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर भगवान शिव जी की पूजा के लिए राजा कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के रमण में फंसकर मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक मैं पुष्प नहीं पहुंचा सका। राजा कुबेर उस दिन भगवान शिव जी की पूजा नहीं कर सके। इस बात से क्रोध में आकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं यह दुख भोग रहा हूँ और मुझे कुष्ठ रोग हो गया और पृथ्वी पर आकर मैं भयंकर कष्ट झेल रहा हूँ। अतः कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इस कष्ट से मेरी मुक्ति हो सके। ऋषि मार्कंडेय जी ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुझे इस नीच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके कहे हुए वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत अत्यंत विधान पूर्वक करने लगा। दशमी के नियमों का पालन करते हुए तथा द्वादशी के सभी विधि और नियम का पालन करते हुए वह एकादशी व्रत धारण करने लगा तथा भगवान विष्णु जी की भक्ति अत्यंत हृदय से करते हुए अपने गलतियों की क्षमा मांगने लगा। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके आशीर्वाद से तथा एकादशी व्रत के प्रभाव से वह पुराने स्वरूप में आ गया और फिर से वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में मोक्ष को प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ,
पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।